हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग अपने चैनल पे आ चुके हैं। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेसिक टू हाई पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इसके कितने प्रकार हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के प्रकार जैसे कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, एडिशन सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके पूरे डिटेल में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। अगर हम लोग कोई भी एक एसिड ले लें और एक बेस ले लें और दोनों का अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो उससे जो कंपाउंड जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सॉल्ट कहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, और एक नॉर्मल एसिड ले लेते हैं जो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इन दोनों को अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो यह निर्माण करता है NaCl, और यह जो वाटर जो है वह को छोड़ता है। तो एक यह नॉर्मल जो सॉल्ट होता है जिसे हम लोग घरेलू उपयोग में लाते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसका जो यह निर्माण करता है। लेकिन सॉल्ट में सिर्फ यह घरेलू नमक ही नहीं आता है, इसमें और भी सारे सॉल्ट्स आते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सॉल्ट की बात करें तो इसका मेनली दो टाइप होता है। यह मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल सॉल्ट और दूसरा होता है एडिशन सॉल्ट। तो अब देखते हैं सिंपल सॉल्ट क्या होता है। सिंपल सॉल्ट द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। तो हम लोग जो सॉल्ट का डिफिनेशन देखें सेम टू सेम वही डिफिनेशन सिंपल सॉल्ट का होता है। तो साधारण नमक हम लोग किसे कहते हैं, तो अगर हम लोग एक एसिड लें और एक बेस लें और उसका अगर रिएक्शन कराएं तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग साधारण नमक यानी सिंपल सॉल्ट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में NaCl सोडियम क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, यह सब जो है सिंपल सॉल्ट्स के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है एडिशन सॉल्ट। तो अब एडिशन सॉल्ट किसे कहते हैं, तो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स इन अ सर्टेन मोलर रेशियो इज कॉल्ड एन एडिशन सॉल्ट। मतलब अगर हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स को लें और उनको कुछ फिक्स मोलर रेशियो में अगर उसको हम लोग कंबाइन करें तो उससे जो सॉल्ट प्राप्त होगा उसे हम लोग एडिशन सॉल्ट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एडिशन सॉल्ट कहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। तो एग्जांपल में पहला है जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, यह एक सिंपल सॉल्ट है। फिर एक मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों को अगर हम लोग 1/1 मोलर रेशियो में अगर हम लोग इसको मिक्स करें और इसका क्रिस्टलाइजेशन कराएं तो यह क्या बनाएगा, तो यह कार्नेलाइट का निर्माण करेगा, जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O। तो यह कार्नालाइट है। अब अगला एग्जाम्पल इसी तरह और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट है, और यहाँ पे NH4 का होल टू SO4, मतलब डाई अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों को अगर एक एक के मोलर रेशियो में अगर क्रिस्टलाइज कराएं तो यह मोर सॉल्ट का निर्माण करता है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 NH4 का होल टू SO4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मोल ऑफ H2O, जो कि सॉलिड स्टेट में बनता है। इसी तरह अब हम लोग और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों को अगर 1/1 मोलर रेशियो में अगर हम लोग इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाएं तो यह क्या, यह पोटास एलम का निर्माण करता है। इसी प्रकार
पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड दोनों को अगर 4:1 रेशियो में अगर इसका क्रिस्टलाइज कराएं तो यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड का निर्माण करता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्नालाइट है, मोर सॉल्ट है और एक पोटासियम और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह जो है किसका एग्जाम्पल है, यह एडिशन सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है एडिशन सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो एडिशन सॉल्ट है, इसको हम लोग फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। तो यह दोनों भाग कौन कौन सा, पहला है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है, तो द एडिशन सॉल्ट विच डिसोसिएट्स इनटू ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मतलब जो एडिशन सॉल्ट था उसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करें, वाटर में अगर हम लोग उसको डिजॉल्व करें, तो वह जिस आयन से मिलकर बना है, जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट आयन भी कहते हैं, तो वह जिस आयन से मिलकर बना है उसमें अगर वह कंप्लीटली आयन्स में टूट जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला था KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से पोटेशियम आयन दे दिया, फिर यहाँ मैग्नीशियम आयन दिया जो कि यहाँ MgCl2 से था, फिर 3 मोल ऑफ क्लोरीन आयन दिया जो कि यहाँ से 2 क्लोरीन था और एक यहाँ से 1 क्लोरीन था। तो यह जो है जिस आयन से मिलके बना था उसमें यह कम्प्लीटली यह जो है टूट गया जब इसको हम लोग पानी में डिजॉल्व किए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको डबल सॉल्ट, मतलब कार्नालाइट एक डबल सॉल्ट है। अब आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल है मोर सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह क्या क्या दे रहा है, एक फेरस आयन दे रहा है जो कि यहाँ फेरस सल्फेट से 2 मोल जो है यह सल्फेट आयन दे रहा। तो सल्फेट आयन एक यहाँ सल्फेट आयन था और एक यहाँ फेरस सल्फेट से, तो यह जो है 2 सल्फेट्स आयन दिया और 2 जो है अमोनियम आयन दिया। तो अमोनियम आयन, दोनों अमोनियम आयन यहीं अमोनियम सल्फेट से था। तो हम लोग देखें कि मोर सॉल्ट और कार्नालाइट जो था वह जिस कंस्टिट्यूएंट्स आयन से मिल के बना था उसमें यह कम्प्लीटली टूट गया। और ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। मतलब कार्नालाइट, मोर सॉल्ट और इसी तरह और आता है जैसे कि पोटेशियम एलम है, यह सब जो है डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, यहाँ से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो डबल सॉल्ट है एग्जिस्ट इन सच अ वे इन द सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ऑन डिजॉल्विंग वाटर। मतलब जो डबल सॉल्ट है वह अगर सॉलिड स्टेट में जब तक है तब तक वह जो अपने गुण पे रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको पानी में अगर डिजॉल्व कर देते हैं तो वह अपना आइडेंटिटी, मतलब अपना पहचान जो है वह खो देता है, क्योंकि वह कम्प्लीटली वह आयंस में टूट जाता है। आगे जो दूसरा प्रकार था वह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, जो एडिशन सॉल्ट का दूसरा टाइप था। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहेंगे, तो द एडिशन सॉल्ट विच डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसको अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए तो वह जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन यानी जिस आयन से बने थे उनमें जो वह कम्प्लीटली रूप से वह नहीं टूटे जब उसको हम लोग पानी में डिजॉल्व कराएंगे। और आयन्स में नहीं टूटेगा तो वह क्या निर्माण करेगा, तो वह कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करेगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो वह कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है इंस्टीड ऑफ सम सिंपलर। उसको जो है कंस्टिट्यूएंट आयन जो सिंपलर आयन था वह देना चाहिए था, लेकिन वह दे क्या रहा है, वह कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फेरस साइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड है, यह जो एक एडिशन सॉल्ट है। तो इसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट आयन आना चाहिए, 4 पोटेशियम आयन आना चाहिए जो यहाँ से पोटेशियम साइनाइड से है, फिर फेरस आयन देना चाहिए, फेरस आयन जो यहाँ फेरस साइनाइड से है, और 6 मोल
साइनाइड आयन देना चाहिए, जिसमें 4 पोटेशियम साइनाइड से है और 2 फेरस साइनाइड से। इसको देना तो चाहिए था या सिंपलर आयन यानी कंस्टिट्यूएंट आयन जो उसका था या उसको देना चाहिए था, लेकिन व्हेन द अबव कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जब जो ऊपर में जो कंपाउंड दिया गया था उसको अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करें तो इट फर्निशेस 4 पोटेशियम आयन, यह जो है 4 पोटेशियम आयन तो देता है बट नॉट द फेरस एंड साइनाइड आयन, लेकिन यह जो पोटेशियम आयन दे देता है लेकिन यह जो फेरस आयन और साइनाइड आयन है यह नहीं दे पाता। इंस्टेड ऑफ फेरस आयन एंड साइनाइड आयन, इंस्टेड ऑफ फेरस आयन एंड साइनाइड आयन, यह जो साइनाइड आयन और फेरस आयन जो कि सिंपलर आयन था, जो इसका कंस्टिट्यूएंट आयन था, वह देने छोड़ के यह फेरोसाइनाइड आयन देता है। मतलब जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वह कॉम्प्लेक्स आयन देता है और वह कॉम्प्लेक्स आयन फेरोसाइनाइड आयन होता है। दस पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है यह जो है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलरली पोटेशियम फेरिसाइनाइड, वहाँ पे हम लोग लिए थे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। फेरो और फेरी, इसमें अंतर क्या है? फेरो इसमें जो है फेरस OUS जिसमें जुड़ता है उसमें +2 चार्ज होता है, और फेरिक फेरिक जो होता है इसमें जो है आयरन पे 3 चार्ज होता है। तो अब हम लोग पोटेशियम फेरिसाइनाइड को ले रहे हैं, तो यह भी जो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो फेरिसाइनाइड आयन, पोटेशियम फेरिसाइनाइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यह 3 मोल ऑफ पोटेशियम आयन तो दे रहा है, लेकिन जो यहाँ से फेरिक आयन और जो साइनाइड आयन देना चाहिए था यह देने छोड़ के यह एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यह जो फेरिक आयन है और यह जो साइनाइड आयन है जो कि एक सिंपलर सॉल्ट है, यह इसमें टूटना चाहिए था, लेकिन यह दोनों मिलके एक नए कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पे बन रहा है फेरिसाइनाइड आयन। तो यहाँ से यह एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। अब इट इज ऑब्वियस दैट द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसको जब हम लोग पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में जब हम लोग इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो यह अपना गुण, जो अपना आइडेंटिटी है वह जो है नहीं खोता है। अब जो है नाउअडेज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए अब जो इसे अब जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसी को अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में अब देखा जाने लगा। और जिसे अगर हम लोग डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। इसका डिफिनेशन है द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड जो है उसको अगर हम लोग कंबाइन करें, विच हैव ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट इन सर्टेन मोलर रेशियो, जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से वह कुछ मोलर रेशियो में रहते हैं। इन विच मेटल आयन्स आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रन मोलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल मेटल जो होता है वह जो है सराउंडेड बाय इसी प्रकार के कुछ जो आयन्स जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो है उसी से वह जो है मॉलिक्यूल से या फिर कुछ आयन से वह जो है घिरे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील सच कंपाउंड, और केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग इस प्रकार के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इस प्रकार के जो कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्वस में है और 4 मोल अमोनिया है। इसको जब हम लोग 1:4 रेशियो में जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो दोनों जो है अपने आप में कॉपर सल्फेट और अमोनिया जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और अपने आप में यह स्वतंत्र भी हैं। तो इसको जब रिएक्शन करवाया जाता है तो कॉपर जो है
सेंट्रल मेटल एटम के रूप में यह आ जाता है, और जो इसमें जो 4 अमोनिया था वही इससे जो है सेंट्रल मेटल से जुड़ जाता है, और इसके साथ सल्फेट आयन भी जुड़ा होता है। सल्फेट आयन यह बाहर होता है, या कॉपर से नहीं होता, कॉपर आयन या सल्फेट बाहर से होता है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या कहने लगे, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहने लगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही और सारे वीडियो को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जो है वह जुड़ने के लिए सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें। और अगर कुछ डाउट रह गया हो, अगर कुछ इसमें डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो अगर आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।